आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे बनाया था न्यूक्लियर बम, और ये भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास है भी न्यूक्लियर बम या नहीं, या सिर्फ वो झूठ मूठ का बोलता ही रहता है। तो क्या होता है कि, और ये भी बात करेंगे कि भारत और इजराइल जो है वो ऑपरेशन कहूता की मदद से, जो जहां पाकिस्तान बम बना रहा होता है वहां पे प्लेन से बम गिरा के इसको तबाह करने की प्लान भी करते हैं, पर यहाँ पे मोरारजी देसाई की गलती की वजह से यहाँ पे बम नहीं गिरा सका भारत, और अमेरिका प्रेशर डाल देता है, इसलिए ये प्लान ऑपरेशन कहूता जो है वो नहीं हो पाता। इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर बम की बात करें तो न्यूक्लियर बम जो होता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल बम है। अगर इसको किसी शहर पे गिरा जाए तो वो शहर पूरा तबाह हो जाएगा, और ये दो तरह का होता है। एक होता है एटम बम, दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। एटम बम को एटॉमिक बम भी बोलते हैं और हाइड्रोजन बम को थर्मो न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। एटम बम जो होता है उसमें एटम्स टूटते हैं और उसमें जो एनर्जी निकलती है टूटते समय एटम्स के, वही एनर्जी तबाही मचाती है। और हाइड्रोजन बम में एटम्स जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, फिर जुड़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा, इससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकालते हैं, वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा तबाही मचाती है। ये 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, 1000 गुना ज्यादा तबाही मचाता है एटम बम से। एटम बम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, और हाइड्रोजन बम अभी तक नहीं गिराया गया है कहीं पे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाने की शुरुआत कहां से होती है? पाकिस्तान तो बाद में बनाता है। 16 जुलाई 1945 को जो है अमेरिका सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाता है, और उसमें भी वो एटम बम बनाता है। ओपेनहाइमर जो है इसको लीड करते हैं, जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बम भी माने जाते हैं। अमेरिका के लिए इन्होंने ही बम बनाया था, और इनके ऊपर भी मूवी भी आई थी। तो दो बम बनाता है, एटम बम, फैटमैन और लिटिल बॉय। ये दोनों बम को वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा देता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को। क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका जो जापान है वो सरेंडर कर नहीं रहा था, तो बम गिराने पे वो सरेंडर कर देता है। अब यहां से दुनिया के जो भी देश थे वो समझ जाते हैं कि अगर आने वाले टाइम में किसी भी देश को पावरफुल बनना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा। और सब लोग बनाना शुरू कर देते हैं बम। सबसे पहले अमेरिका बना लेता है, फिर सोवियत यूनियन बनाता है, फिर यूके बनाता है, फिर फ्रांस बनाता है, फिर चाइना बनाता है। अब हम लोग को किसी से प्रॉब्लम नहीं थी, पर चाइना से प्रॉब्लम थी, क्योंकि चाइना जो है हम लोग का दुश्मन बन चुका था इस टाइम पे। जब 1964 में वो क्या करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, न्यूक्लियर बम बना लेता है। तो 1962 में वो हम लोग पे अटैक करके हम लोग से एक्साइड चीन छीन लिया था भारत से, और वो बहुत ज्यादा ही हम लोग वॉर हार जाते हैं, हम लोग को बहुत नुकसान हो जाता है। तब 1964 में जब ये टेस्ट करता है तो हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग को भी अब न्यूक्लियर बम बनाना है। 1965 में पाकिस्तान भी हम लोग पे अटैक करता है, उसमें भी हम लोग को नुकसान होता है, कोई देश डर नहीं रहा था। 1962 में चाइना अटैक किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान 1965 में कर दिया। 1964 में चाइना न्यूक्लियर बम बना लिया, हम लोग डर गए। अब हम लोग अग्रेसिवली काम करना शुरू कर देते हैं कि अब भारत भी न्यूक्लियर बम बना के रहेगा, और पूरी काम में लग जाता है एकदम तेजी से। और भारत के जो न्यूक्लियर बम बनाए थे, बनाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर भी माने जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा, ये इसी टाइम पे एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि भारत की सरकार अगर हमें इजाजत दे तो ये 18 महीने में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। ये ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे। इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान जो है वो डर जाता है, और पाकिस्तान के जो उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर भी बनते पाकिस्तान के, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये इस टाइम पे 1965 के टाइम पे ही ये एक स्टेटमेंट इस चीज को देख के डर के बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि अगर इंडिया बम बनाता है तो ये लोग पाकिस्तान घास खा लेगा, पत्ती खा लेगा और भूखा भी रह लेगा, पर भी वो भी अपना न्यूक्लियर बम जरूर बनाएगा। ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। और पाकिस्तान इस वजह से, सोचो जनता को कितना बेवकूफ बनाया जाता है कि बम के चक्कर में उनको भूखा मार रहे हैं, और जनता भी आ जाती है मोटिवेट कि अब बम हम लोग भी बनाएंगे। और 1965 से 73 में बजट बढ़ा के ये लोग भी बम बनाना शुरू कर देते हैं, पर उतना सक्सेस नहीं मिलता ये लोगों को। सक्सेस ये लोगों को तब मिलता है जब ये लोग डरते हैं। 1974 में जो इंडिया है वो पोखरान राजस्थान में क्या कर देता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। यहाँ पे भारत न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग नहीं करता है, यहाँ पे भारत करता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि भारत अब न्यूक्लियर बम बना सकता है, तो ये एक्सप्लोजन यहाँ पे कर देता है। इससे पाकिस्तान डर जाता है। अब पाकिस्तान जब डर जाता है तो वो अब इसी टाइम पे जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट करता है 1974 में, तो एक लेटर आता है नीदरलैंड से जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे। वो आता है अब्दुल कादिर खान, जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे।
ये नीदरलैंड्स पे काम कर रहे होते, तो ये इनको लेटर लिख के भेजते हैं कि भारत न्यूक्लियर बम बना लिया है, हम भी बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम और बनाना चाहते हैं। तब क्या होता है, अब इनके बारे में बताया। अब्दुल कादिर खान जो है वो 1 अप्रैल 1936 को इनका भोपाल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो भोपाल 1936 में क्या होता है ना, तो भारत और पाकिस्तान जब एक थे तब इनका इंडिया भोपाल में जन्म हुआ था। मतलब फिर उसके बाद जब भारत का पार्टीशन होता है इंडिया भारत और पाकिस्तान का, तो ये कराची चले जाते हैं 1952 में। 1952 में कराची जाते हैं और फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से ये फिजिक्स में डिग्री अपना कंप्लीट करते हैं, फिजिक्स में डिग्री कंप्लीट करते हैं। फिर उसका साइंस और इंजीनियरिंग में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और यूरोप चले जाते हैं 1961 में, और मेटलर्जी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं ये जर्मनी से, और फिर आगे चल के वो नीदरलैंड्स और बेल्जियम में पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ते हैं बहुत ज्यादा यूरोप में, मतलब पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये 1972 में फिजिकल डायनेमिक रिसर्च लैब में एज अ मेटलर्जी साइंटिस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि यूरेनको कंपनी के द्वारा, यूरेनको कंपनी के अंडर था। यहाँ पे ये यूरेनियम इनरिचमेंट और गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन बनाने का काम शुरू करते हैं। अब ये है क्या, यूरेनियम इनरिचमेंट गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन? तो क्या है, जो न्यूक्लियर बम है ना, उसमें दो चीजों की जरूरत होती है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 जो होता है वो 90% हम लोगों को चाहिए होता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। पर नेचुरल यूरेनियम जो हम प्रकृति में मिलता है, ऐसा सॉलिड फॉर्म में होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 235 जो होता है वो 0.7% होता है और 99.3% यूरेनियम 238 होता है। अब इससे बम नहीं बनता, बम बनता है इससे, यूरेनियम 235। पर नेचुरल यूरेनियम में 0.7% ही होता है, नेचुरल यूरेनियम में 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है, बम इससे बनता है, इससे नहीं। तो नेचुरल यूरेनियम में हम लोग इस 0.7% को 90% करते हैं और इसको जो है 10% कर देते हैं, इसी को बोलते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। हम लोग नेचुरल यूरेनियम में U35 जो 0.7% था उसको 90% करना यूरेनियम इनरिचमेंट है। अब ये जब 90% हो जाता है तब नेचुरल यूरेनियम में जब ये 90% हो जाता है, फिर हम लोग इसको बम में यूज कर लेते। अब ये कौन करता है, कौन मशीन जो करती है 90% यूरेनियम 235 को 0.7% से, वो मशीन होती है गैस सेंट्रीफ्यूज। ये कुछ ऐसे दिखती है, सिलेंडर शेप में होती है, ये यूरेनको कंपनी बनाती थी और रिसर्च लैब में यही चीज ये अब्दुल कादिर खान जो है ये सीख रहे थे, और कि कैसे यूरेनियम को इनरिच किया जाता है 90%, तो बम में फिर कैसे यूज किया जाता है, तो ये सीख रहे थे, होते हैं यूरेनको कंपनी में, उसी लैब में। अब ये काम कैसे करता है, तो क्या होता है कि नेचुरल यूरेनियम जो है उसको सबसे पहले UF6 गैस में करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, UF6 गैस में इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद इस सिलेंडर में क्या करते हैं, UF6 को डाल देते हैं। UF6 को इस सिलेंडर में डालते हैं और एकदम तेजी से इसको घुमाना शुरू करते हैं, बहुत तेज से घुमाते हैं इस सिलेंडर को। और इसमें दो चीज है, UF6 मतलब नेचुरल यूरेनियम ही है, पर किस फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में। अब इसमें नेचुरल यूरेनियम में क्या था, U235 था, यूरेनियम 235 था और यूरेनियम 238 था। तो जब घुमाते हैं तो यूरेनियम 238 जो जरूरत नहीं होता बम के लिए वो इधर किनारे आ जाता है, और यूरेनियम 235 जो है वो बीच में आ जाता है, इस सिलेंडर के बीच में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और यूरेनियम 238 जो बम के लिए जरूरी नहीं होता, वो क्या करता है, वो निकलना शुरू कर देता है। यूरेनियम 238 क्या हो जाता है, निकलने लगता है, और यूरेनियम 235 यहाँ पे मात्रा उसकी बढ़ने लगती है, और थोड़ा सा यूरेनियम 238 बचता है और सबसे ज्यादा यूरेनियम 235 बचता है। फिर जाके उसको क्या करते हैं, बम में हम यूज कर लेते हैं। तो ऐसे किया जाता है यूरेनियम का इनरिचमेंट। अब यही सब चीज ये सीख रहे थे वहां पे नीदरलैंड्स में यही सब यूरेनको कंपनी सीख रहा था। अब ये जब भारत 1974 में टेस्ट करता है तो इनके अंदर देशभक्ति जागती है, और ये लेटर लिखते हैं भुट्टो को, कि जुल्फिकार अली भुट्टो को, कि ये बम बना सकते हैं और ये सीख लिए हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। तो भुट्टो से ये मिलते हैं दिसंबर 1974 में, और जुल्फिकार अली भुट्टो बोलते हैं और कुछ भी सीख लो, ब्लूप्रिंट पूरा ले लो। तो ये चोरी करते हैं यहाँ से नीदरलैंड से ब्लूप्रिंट, और चुरा के पूरा सीख साख के 15 दिसंबर 1975 को नीदरलैंड छोड़ के ये पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान में ये शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर बम बनाने का। कहूता, ये भारत के बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, यहीं पे ये क्या करते हैं, बम बनाना शुरू करते हैं। AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी में ये बनाना शुरू करते हैं। अब यही 1980s के टाइम पे पाकिस्तान को चाइना अपने न्यूक्लियर बम का क्या कर देता है, ब्लूप्रिंट दे देता है। ब्लूप्रिंट यानी कैसे बनाया जा सकता है बम, वो दे देता है। ब्लूप्रिंट मिल गया,
इनको यूरेनियम इनरिचमेंट ही वहां से नीदरलैंड से चोरी कर लिए थे ब्लूप्रिंट, वहां से यूरेनियम इनरिच कैसे किया जाता है, बम कैसे बनाया जाता है, दोनों सीख लिए, बम बनाना शुरू करते हैं। अब भारत तो शांत नहीं रहता, भारत को भी भनक लग जाती है कि ये पाकिस्तान वहां पे न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका कुछ चल रहा है। भारत जो है वो अपने रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के कुछ एजेंट्स को पाकिस्तान में उतार देता है, बताया जाता है कि उसमें अजीत डोवाल भी थे। अब यहाँ पे जब ये लोग आते हैं तो रॉ के एजेंट्स बहुत ज्यादा रिसर्च विसर्च करते हैं, बहुत काम वाम करते हैं, फिर उनको मिलता है कि AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी में कुछ न्यूक्लियर काम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ चल रहा है। अब ये लोगों को शक होता है कि न्यूक्लियर बम यहाँ बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर बम बनाया जा रहा है, पर कंफर्म तब ये लोग करते हैं कि यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे नाई की दुकान थी, यहाँ के लोग ही AQ खान में जो काम कर रहे थे वो यहाँ से ही ये लोग कुछ बाल कटाने आते हैं और उस बाल को रॉ के एजेंट्स ले लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं, तो वहां उस बाल में कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन, बाल बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन होगा, तो अगर हम हैं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें पकड़ा जा सकता है। तो टेस्टिंग में आ जाता है, तब पता चलता है कि यूरेनियम 235 बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है उसका और काम किया जा रहा है, तो पता चलता है कि यहाँ न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी चल रहा है। तब रॉ जो है ये इस टाइम पे भारत में क्या था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे 1977 में, जो इंदिरा गांधी थी उनकी सरकार इमरजेंसी की वजह से गिर गई थी, जो जितने भी लोग थे वो खफा हो गए थे उनसे, इंदिरा गांधी से जनता खफा हो गई थी कि ये डिक्टेटर जैसा काम करना चाह रही है, ये खुद राज बनाना चाहती है, इसलिए उनकी सरकार गिर जाती है, मोरारजी देसाई बन जाते हैं। रॉ जब इनसे आके बताती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो उसको ये सीरियस नहीं लेते, इनका दोस्ती भी था पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, ये चाहते थे पाकिस्तान और भारत अच्छे से रहें, इसलिए ये सीरियस नहीं लेते और ये बल्कि रॉ का बजट भी 40% गिरा देते हैं। और मोरारजी देसाई का ये भी था कि वो रॉ पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे अपोजिशन लीडर पे दबाव लाने के लिए बहुत ज्यादा उनकी प्राइवेसी जो पता करने के लिए रॉ का ही इस्तेमाल की थी इंदिरा गांधी, इसलिए इनका रॉ से गुस्सा था और इनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी फिर से इनकी सरकार गिराना चाहती हैं, इसलिए ये रॉ को सीरियसली नहीं लेते और नहीं काम करते, रॉ का विश्वास नहीं करते। पर न्यूक्लियर बम इनको पता था कि रॉ अच्छा काम किया और उस सही जवाब पता है उसे, न्यूक्लियर बम बना रहा पाकिस्तान। तो ये जो इस टाइम पे पाकिस्तान में वो जुल्फिकार अली भुट्टो की नहीं, जनरल जियाउल हक की सरकार थी, ये डिक्टेटर बन चुके थे, ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, पूरा पाकिस्तान का कंट्रोल इनके हाथ में था। तो इनसे और मोरारजी देसाई से बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे ये लोग, बहुत ज्यादा आपस में बात करते थे, ये दोनों में बहुत बात होती। तो इस फोन कॉल पे ही ये लोग बात कर रहे थे, कुछ और बात करते, दोस्ती यारी वाली बात। अब इसी में ये बोल देते हैं कि आप लोग जो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो काम कर रहे हैं वो हमें पता चल चुका है, आप लोग ये मत करिए, ऐसा कुछ बोल देते हैं। अब ये जनरल जियाउल हक जो है ये जानते मान ही तुरंत जितने भी रॉ के एजेंट थे उनको मरवा देते हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के द्वारा सब मारे जाते, जितना भी था, इनके एक गलती और बेवकूफी की वजह से सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से पावर में आती हैं और वो फिर इस पे काम करना शुरू करती हैं। अब इसी टाइम पे 1981 में इजराइल जो है इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर जहां वो बम बनाने की तैयारी कर रहा था इराक, उसी पे क्या कर दिया था, बम गिरा दिया था। तो भारत को भी आइडिया आता है कि हम भी क्या करेंगे, बम गिरा देंगे, जहां क्या कर रहा है पाकिस्तान बम बना रहा है वहीं गिरा देंगे बम। पर दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ भी दिक्कत यहाँ पे अमेरिका प्रेशर करता है, पर 1982 में भारत को इजराइल भी सपोर्ट देता है, बोलता है कि हाँ हम भी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश और इजराइल में कितना दोस्ती, बहुत दुश्मनी है, तो इसलिए वो सपोर्ट देता है, जानता है कि पाकिस्तान अगर बम बना लिया तो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो भारत को सपोर्ट देता है कि तुम इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसके जगह पे बम गिरा देंगे। तो 1982 में दोनों प्लान बनाते हैं इंडिया और इजराइल, और प्लान था कि जामनगर एयरबेस, गुजरात में जामनगर एयरबेस से क्या उड़ेगी, फाइटर जेट इजराइल का F-16 और F-15 उड़ेगा और इस पे क्या करेगा, बमबारी करेगा, इसको तबाह कर देगा। पर अमेरिका जो है इस टाइम पे उसकी बहुत ज्यादा यारी दोस्ती थी पाकिस्तान से, प्रेशर बनाता है और इसको बंद करा देता है। फिर भी इजराइल मानता नहीं, वो बोलता है कि हमें परेशानी है, हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे, हम गिरा के रहेंगे। पर अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर बना देता है क्योंकि 1971 से ही अमेरिका की बहुत ज्यादा दोस्ती थी पाकिस्तान से। 1971 में जो हम लोग के बीच इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तभी से वो सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान को दोस्त मान रहा था, तो वो प्रेशर राइज कर देता, वो नहीं बनाने देता और पाकिस्तान को भी खबर लग जाती है। पर 1984 में इंदिरा गांधी फिर से ट्राई करती हैं कि गिरा के रहेंगे बम, पर ये भी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, इसलिए ये प्लान नहीं हो पाता और फाइनली
बताया जाता है कि 1990 से 95 के बीच में पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना लेता है, और आजकल वो जो धमकी देता है वो इसी वजह से देता है। अगर प्लान कामयाब हो जाता तो धमकी ना दी जाती, पर गलती हो जाती है। अब न्यूक्लियर बम बना लिया था, अब बात है कि न्यूक्लियर बम बना तो लिया है, पर टेस्टिंग की बात है कि टेस्ट करेंगे, तबाही मचाएगा, तभी तो मानेंगे कि हाँ मेरा बम तगड़ा है। तो इस टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान डर जाता है, क्योंकि अमेरिका इस टाइम पे दुनिया में लाता है एक नियम सीटीबीटी 1996 में। सीटीबीटी मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ना लैंड पे करेगा, ना हवा में करेगा, ना पानी में करेगा, कहीं भी नहीं करेगा। इसकी वजह से पाकिस्तान डर जाता है, क्योंकि अगर टेस्ट करता तो अमेरिका बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा देता। पर इसी टाइम पे भारत जो है, भारत का भी न्यूक्लियर बम बन गया था, पर भारत चुपके से क्या करता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। उसको लगता है कि जो भी करेंगे सैंक्शंस लगाएंगे हम देख लेंगे, तो वो चोरी से कर देता है न्यूक्लियर टेस्ट 11 मई 1998 को, और 13 मई को टोटल 5 टेस्ट करता है ऑपरेशन शक्ति के मदद से, पोखरान में करता है राजस्थान में, और सक्सेसफुल रहता है। भारत फाइनली न्यूक्लियर बम बना लेता है, न्यूक्लियर टेस्ट हो जाता है। अब ये चीज पाकिस्तान को जब पता चलती है तो वो भी जान जाता है कि सैंक्शन अब भारत कर दिया तो अब हम भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भारत है अब कोई दिक्कत नहीं। तो भारत जब न्यूक्लियर टेस्ट करता है भारत, तो उस पर तो लगा दिया जाता है सैंक्शंस। अब पाकिस्तान भी ये देख के 28 मई 1998 को 3:15 में बलोचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट था, उसी में रास्को हिल्स मतलब पहाड़ में ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, पहाड़ में डाले थे और वहां पे धमाका हुआ था। चगाई 1 नाम था 28 मई वाले न्यूक्लियर टेस्ट का। इसमें 5 टेस्ट किए थे ये लोग, 5 धमाका आया था। 30 मई को चगाई 2 न्यूक्लियर टेस्ट, चगाई 2 नाम से न्यूक्लियर टेस्ट 1 होता है इस दिन, और ये फाइनली सक्सेसफुल रहता है। पाकिस्तान जो है वो 7वां देश, भारत 6वां, पाकिस्तान 7वां देश बन जाता है न्यूक्लियर बम बनाने वाला। यही इसी पहाड़ में किया जाता है। अब जो है 2004 जब आता है, तो ये जो अब्दुल कादिर खान है जिन्होंने बम बनाया था पाकिस्तान के लिए, वो जो है जेल में चले जाते हैं। क्या है कि ये जो है, ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है बम बनाने का या फिर यूरेनियम इनरिचमेंट का, इनके ऊपर आरोप लगता है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को क्या किए थे, बेच दिए थे, उनको भी सिखा दिए थे। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया बना लेता और ईरान भी बना ही चुका है बम। अब लीबिया ये लोग दे दिए थे, तो इसलिए इनको आरोप इनके ऊपर लगता है कि ये इन्होंने दिया है। और 13 बार उस टाइम पे ये नॉर्थ कोरिया में बहुत घुमा करते थे, और ये इंटरव्यू में मान भी लेते कि हाँ इन्होंने दिया था, इसलिए इनको 5 साल की जेल भी हो जाती है अब्दुल कादिर खान को। अब बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के पास क्या हाइड्रोजन बम है या नहीं। तो पाकिस्तान की 6 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था उसका पावर 32 किलो टन था, और बाकी जितने भी थे 4 उनका 1-1 किलो टन था, और लास्ट वाले का 15 किलो टन था पावर। और इंडिया का यही 1974 वाला जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उसमें 12 किलो टन था पावर, और दूसरा 45 किलो टन था, और तीसरा 12 किलो टन, फिर 0.2 ये बहुत ही कम पावर का था। और जो हाइड्रोजन बम होता है उसका पावर होता है 1 से 10 मेगा टन के बीच में। दोनों देश का सबसे हाईएस्ट इसका 32 है और भारत का 45 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों देश के पास हाइड्रोजन बम नहीं है। बोला जाता है कि भारत के पास है, पर हाँ हो भी का भी तो थोड़ा लो वाला है, हाइड्रोजन बम नहीं है। पाकिस्तान के पास भी नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि पहला जो हाइड्रोजन बम बनाया गया था वो ईवी माइक बनाया गया था अमेरिका के द्वारा 1952 में। उसका पावर 10.5 मेगा टन था। अब भारत कहाँ 45 किलो टन का पावर का बम बनाया है, तो कहां से हाइड्रोजन बम होगा। हाइड्रोजन बम नहीं है इंडिया पाकिस्तान के पास। ये देश आपस में भले एक बोलते बम पटक देंगे, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बोलता है, पर दोनों जन के पास हाइड्रोजन बम नहीं है, ये फैक्ट है। तो फाइनली 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करके 7वां देश बन जाता है दुनिया का न्यूक्लियर बम बनाने वाला, और भारत जो है 6ठा देश बनता है पाकिस्तान से पहले। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और कमेंट में ये भी बताना कि कौन सा अगले टॉपिक पे हम वीडियो बनाए। थैंक यू वेरी मच।